नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पिनास त्यागी। आज न्यूज नेशन पर आप सच का सामना देखने जा रहे हैं। राकेश सावंत बनाम स्वामी ओम बाबा। दरअसल ये दो ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में बहुत पूर्ण हैं, लेकिन जब इन दो शख्सियत को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो ये संपूर्ण बन जाते हैं। हम ये बात इसलिए आपके सामने कह रहे हैं क्योंकि इन दोनों शख्सियत ने एक दूसरे के बारे में कई सारी चीजें कही हैं। एक के तेवर तल गोबर बाबा है, मतलब स्वामी ओम, जूठा बाबा, ठरकी बाबा, पियक्कड़ बाबा, जो नॉनवेज को वेजिटेरियन बोल के गोश्त के टुकड़े खा गया। तौबा 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 भगवान, ये गंगा में 550 बार भी डुबकी लगाएगा ना तो भी इसका पाप माफ नहीं होगा। ये स्वामी ओम बाबा है एक नंबर का। बेटी बेटी बोल के ऐसी ऐसी जगह पे चक्षु, समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई रिपीट चक्षु हिंदी में बहुत गंदा लगता है बोलने के लिए। स्विमिंग पूल में डूब जाता है, नाचता है पागलों की तरह। तो आज सच से सामना होने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राखी जी, आपने ये कहा है जब स्वामी ओम बाबा बिग बॉस 10 में थे कि अगर स्वामी ओम बाबा आपके सामने मिल जाएं तो आप बहुत कुछ उनके साथ करना चाहती हैं। हाँ, ये मुझे स्वामी ओम बाबा आपके सामने हैं। स्वामी ओम बाबा यार सुनिए तो सही वो क्या कह रही हैं। आप पहले से मत कहिए कुछ, तो आज वो आपके सामने है। लेकिन पहले स्वामी ओम बाबा को बुलाइए तो सही। कहाँ है? स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा नाचने गाने वाली लड़कियों को से नहीं मिलते हैं। नहीं तो आप कौन है फिर? आप कौन है फिर? आप स्वामी ओम बाबा हैं कि नहीं है? मैं स्वामी ओम बाबा की आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। चलिए स्वामी ओम बाबा जरा ये बता दीजिए ऐसा क्या किया कि मुंह छुपाना लगते तो ऐसा कि वीरप्पन के भाई लग रहे हैं, वीरप्पन भाई के। ऐसा है, ये मुंह क्यों ढका हुआ है? वही ना, ऐसा क्या किया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। पहले तो खुद ही इतना नाच रहे थे बिग बॉस में, हमने देखा एम आई बाल ऐसे। वो कौन था? अरे हम तो सिर्फ, अरे वो कौन था जो पागलों की तरह पीछे पागल सांड पड़ गया हुआ ऐसे ऐसे नाच रहा था? तुम्हारी आदत है, मेरी नहीं है। अरे लेकिन उठ क्यों गए? बैठ जाओ। मैं धंधा भी तो बैठी हूँ। मैं वालियों के समय बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने देख लिया कि आपने इनके फैंस स्वामी जी एक सेकंड आग्रह है, आप जरा पहले आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए जी, बैठिए। मतलब ये क्या वहाँ पे? इसको आप जरा बैठिए, बैठिए। स्वामी जी सबसे पहले आप दोनों ये तमाशा मत कीजिए। तो मतलब ये तमाशा है। आप करने वाली को आप हमारे इसके समर्थकों को अच्छा सुनिए एक सेकंड। स्वामी ओम बाबा, आप जानते थे ना कि राखी सावंत के साथ आप स्टूडियो में बात करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं राखी सावंत नाम की आपत्तिजनक बातों का आप इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं आप नहीं कर सकते इस तरह का। आप अगर जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? आपका उसी दिन का प्लान है। उसी दिन का प्लानिंग है। अरे सामने करो ना, बात करो ना। ये गलत है। आइए चलिए, आइए बैठिए। हमला की थोड़ी ना, हमला करना आता है। थोड़ी देर ये यूज करेगी नशेरन। स्वामी ओम ये अच्छा संदेश नहीं देगा आपके लिए कि अगर मुझे संदेश और लड़कियों के चेहरे पे वाली ये कौन है? कौन है ये मैं हिंदुस्तान की महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं करता ये आदमी। ये स्वामी ओम आती है, अपने वीडियो में इसने कहा है, ऐसे को मैं क्या कहूंगा? ये स्वामी ओम है, ऐसे औरत को मैं क्या कहूंगा? सुनिए आइए स्वामी जी मैं चाहता हूं कि आप पहले आसन ग्रहण कीजिए। बैठिए। आप स्वामी हैं, कम से कम स्वामी का नाम रखिए। एक सालीन औरत को आप बैठाइए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। आप बैठिए। बिल्कुल इशू चेंज करते हैं। आप बैठिए। चलिए आइए, हम इशू चेंज करते हैं। आइए इधर बैठिए।
बैठिए। ये ड्रामा मत कीजिए। आइए बैठिए आप, चलिए आइए आइए बैठिए बैठिए। चलिए हो गया बात। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। चलो ना यार। नहीं शब्दों को पड़े उसको समझाइए ना, ऐसे स्वामी जी अगर मुझे इसने एक भी और गाली दी सर, अजय सर, अच्छा चलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। राखी आप भी शांत होइए। एक और गाली दी। आपने कहा कि राष्ट्रीय सवाल होगा। मत उतरिए, अगर वो कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनकी सोच दर्शाता है। अरे वो पागल है तो मैं भी पागल हूँ। आप शांत रहिए ना, इसीलिए हम कह रहे हैं आप शांत हो जाइए। बेकार आप पर इतना बड़ा हमला कराएंगे। और आप भाषा तमीज की रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको अश्लीलता बोल देंगे। प्लीज आप बैठिए 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 प्लीज बैठिए। ओम बाबा जी एक सेकंड। ओम बाबा जी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जवाब मुझे दीजिएगा। मुझे अनिल जी ने ये कहा था कि मैं सवाल पूछा, नहीं सुनिए, समस्याओं के बारे में मैं सवाल पूछूंगा, आप मेरी बात सुन रहे हैं? कान में आवाज जा रही है आपके? नहीं मैं सवाल पूछूंगा, आप मेरा जवाब दीजिएगा। समस्याओं के बारे में पूछेंगे आप तमीज से बात कीजिए। अरे अश्लीलता मत दिखा दी ना, तुझे पता चलेगा। बढ़ो शुरू कर। लेट्स गो खुद है। मत बैठो, आपको आइए, आपके चलिए। खड़ा कराने आए हैं और जाहिर सी बात है तापमान जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ते दिखाई देते हैं। एक हिंदुस्तानी औरत दुर्गा भी बन सकती है और काली भी। मेरा काली का रूप देख लिया ना, क्या रख दूंगी तुझे। छोड़ा ना। स्वामी ओम बाबा, स्वामी ओम बाबा आइए। सही है तो आप डर के भाग क्यों रहे हैं? अगर आप सही हैं, आप में दम है, सवालों का सामना करने का भाग मेरा से मुझे फाड़ देंगे। कहाँ भाग रही है? बंद करो अंदर से, लेकिन बंद करो, लॉक करो मेरे से सामना करो। अकेले में भेजिए, मैं इसको बताता हूँ। अकेले में भेजिए मेरे पास। बाबा मैं मारूंगी नहीं, आओ मैं मारूंगी नहीं, आ जाओ। अरे आइए ना आप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप जेल जाना, रिकॉर्ड पे नहीं है भाई। अरे जैन साहब इधर आओ। आप चलो यार जैन साहब, आप एक अच्छा ये बैठिए मैं खड़ी हूं आपके साथ। आइए बाबा जी, आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठे ना बैठिए। अब वो हाथ जोड़ के जा रही है, अब पूल होके होगा। अरे बैठे ना आप, जारी रहेगी। नहीं करेंगे, आप बैठेंगे। निकालो अभी। नहीं नहीं क्या है हमने नहीं सब क्या देखिए। वही है। अरे भाई ना बात तो सुनो। मुझे नहीं अपना इमेज ठीक करना, मैं ठीक नहीं कराता। चलिए मैं खामोश हूँ, जनता मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। वो तो बोलती है। अरे नहीं बोलूंगी बाबा, आ जाओ। तुम्हारा ड्रेस बहुत पसंद है मुझे, आ जाओ। जैन साहब को बाहर वो तो बोल आ जाओ। नहीं बोलेगी। सर मैं नहीं बोलूंगी जब तक मुझे गाली कोई नहीं देगा। फिर आइए चलिए ओके मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा चलिए कमरे में बैठेगी। ठीक है, हाँ लेट्स डू इट। चलिए या इसको मुझे अकेले में बैठा दीजिए। किसने क्या कहा? किसने कहा है कि वो ये मेरे लफ्ज नहीं है। एक सेकंड अब इस दूसरा टॉपिक ले रहे प्लीज। तो अभी आप देख रहे हैं स्वामी ओम बाबा और राखी सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर से बातें कई हो सकती हैं, लेकिन शुरुआत में राखी आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से आजकल आप सुर्खियों में हैं भाई, आप वैक्सीन करा रही थी और अचानक आपके पास बहुत सारे संदेश आने लगे, क्या हो गया भाई, क्या कर रही थी आप? सडनली एक दिन मेरी आंख खुली और मैंने न्यूज चैनल में देखा जी कि मेरे खिलाफ वारंट निकला है और मैं जेल में हूँ। आंख खुली तो मैंने चौंक गई, मैंने कहा मैं जेल में हूँ कि बिस्तर पे हूँ, जरा देख लूं। और जहाँ पे भी मैं बाहर जा रही हूँ सब कह रहे राखी आप जेल में नहीं गई। मैं बोली क्यों जाऊंगी जेल जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जी। और बस लोग मुझे पूछ रहे हैं कहाँ हो, मैंने कहा जेल में हूँ, वैक्सीन करा रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, लोग ये पसंद कर रहे कि मैं जेल जाऊं। हाँ। तो मेरे फैंस मुझे इतना प्यार करते हैं, उनके खुशी के लिए जेल क्या मैं कहीं पे भी जाने को तैयार हूँ। अच्छा चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाबा से निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के, बाबा जी
जरा मुंह दिखाई तो हो जाए। भाई अरे स्वामी ओम बाबा, ये तो बड़ा अच्छा और भद्र निवेदन है, बहुत भद्र और सभ्य निवेदन है। ऐसा है जी, हमारे बड़े हैं, इस असभ्य का सभ्य निवेदन मैं स्वीकार नहीं करता। मुझे असभ्य का सभ्य शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन क्या मेरे बारे में एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारे दर्शक भी यहाँ पर हैरान हो रहे हैं कि बाबा तो खुलकर आते थे, उनके लंबे केश होते थे, दाढ़ी होती थी, पूरी दुनिया एक सेकंड मैं बाबा से बात कर रही हूँ कि उनका ऑरा होता था, है ना, बाबा को सब उसी तरह से देखते थे, पसंद करते थे, आपके चाहने वाले भी हैं बहुत सारे, क्यों है ना? तो फिर एक बात बताइए, क्या क्या छिपा रहे हैं आप? मैं क्या करूं? बाल कहाँ गए स्वामी जी? अरे पहले बताने तो दो, दाढ़ी और बाल कहाँ गए? राखी बताने तो दो, राखी बताने तो दो मुझे। भेस बदल के किसी मामले से भाग तो नहीं रहे? नहीं, मुझे किसी मामले से भागने की जरूरत नहीं है। चंदन की लकड़ियां तो नहीं चुरा ली, सच बोलो। अरे वो काम तुम्हारा है भाई। कितने अच्छे लगते थे दाढ़ी मूंछ में आप। मैं तो आपकी दाढ़ी मूंछ देखने आई थी। ये देखिए कितनी प्रभावित थी राखी सावंत आपके दाढ़ी मूंछ और पूरे आवरण से। तभी इतनी गंदी गालियां दे रही थी, स्वामित्व जो आपका झलकता था वो स्वामित्व, ये एफआईआर है। एक सेकंड सुनिए, आज कहाँ है ये एफआईआर है? तो एफआईआर आपके दाढ़ी मूंछ ले गई? अरे सुन तो लीजिए ना पहले मेरी बात। ये एफआईआर है जिसमें मेरे साथ में लूटपाट किया गया, मेरे चेहरे पे चोट पहुंचाया गया, और यदि आप चाहते हैं चेहरे पे चोट पहुंचाएगा। एक सेकेंड, आप मेरे जज नहीं हैं, ये वहाँ पर जज को दिखाया गया है, आप जज नहीं हैं अपने वहाँ पर। चिंतकों को ये सिर्फ इनके समर्थक हैं, मेरे नहीं हैं। अरे मुंह तो दिखाओ, मुंह तो दिखाओ। ये बाबा आपके राखी पहले पूरी ये बात सुन लिया करो, बीच में मत टपका करो। ये टपकाने का काम दाऊद का होता है, तुम मत टपका करो। मैं दाऊद की बहन हूँ। हाँ, अब तुमने ठीक कहा है। हाँ, मैं ये ISI की एजेंट दाऊद की बहन हूँ, दाऊद की बहन हूँ, ये दाऊद की बहन है। एजाज आपकी बेटी समान है वो। एजाज खान अभी वहाँ पर गाना गा करके आया है दाऊद के भांजे के शादी में जी। तो ये सब एक ही गैंग है। ऐसा बोल रहे हैं जैसे बड़ा नेटवर्क है क्या, कुछ जासूसी करते हैं? अरे ये अपनी बात छुपाते हैं, दूसरों की बात टपकाते हैं। ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है। अच्छा, आपने अभी तक पिनाज के सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके चेहरे पे चोट लग गई। सुनिए ना स्वामी जी, आपके चेहरे पे चोट लग गई। आपने सुनिए, चोट कहाँ लगी जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, उनके दिल पे बड़ी चोट लगी। मेरे जज नहीं है, मैंने जज को दिखा दिया है, पुलिस को दिखा दिया है, वहाँ फोटो उनके पास है। अच्छा, मामला अदालत में पहुंच गया। हाँ, आपने एफआईआर कराया मार्च में और इतनी जल्दी डेट मिल गई कि आप जज के सामने पहुंच गए। 26 मार्च को हुआ, मैंने अपना। लेकिन एक बात बोलो जी, मुझे अभी पता चला आधे घंटे पहले इनको 4 लोगों ने पीटा, इसलिए मुंह ढक दिया। अब झूठ बोलने की ठेकेदारी तो तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं। स्वामी जी सच बोलना, आपको मेरी कसम। अच्छा स्वामी जी, कसम तो झूठे लोग ही खाते हैं। राखी, इतना पवित्र नाम है राखी। देखिए वो अपनी कसम दे रही है, उनकी कसम पवित्र नाम है, उसको इतना अपवित्र कर रही है ये। मैं आप कहूंगा बेटी समान है आप भी अपना मुंह अपवित्र कर रहे हो। मैं तो स्वामी ओम बाबा जी करती हूँ, आपके बाल देखना चाहती हूँ, आपके बाल देखना चाहती हूँ जो इतने जो उगा के रखे हुए। विरोधियों को जवाब दीजिए ना, जो कह रहे हैं कि अरे आप जवाब देने देंगे तब ना। लेकिन एक बात बोलूं, आज मुझे शक था, आज यकीन हो गया कि इन्होंने ये विग पहनी थी। अच्छा, चलो ये विग थी कि बाल थे, क्या थे, आपने मुंडवाए क्यों? अरे भाई, ये सब तुमको जवाब देने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। तो तुम क्या यहाँ पे अकेले बैठे हो? तो तुम्हारा काम है। चलिए, देखिए आपत्तिजनक बात नहीं स्वामी जी। स्वामी जी, एक भद्र महिला के कपड़े फाड़ने का आरोप, धारा 354 पुलिस में मामला दर्ज है आईपी स्टेट में। बाबा जी प्लीज बताओ, ये बात सच है क्या? एक सेकंड, ये बात सच है? 1 मिनट राखी जी, ये बात सत्य है गलत है? 12 जनवरी और 18 जनवरी को सलमान खान दाऊद के खिलाफ उसी पुलिस स्टेशन में, उसी पुलिस स्टेशन में सलमान खान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सलमान खान ने मेरा नहीं, सलमान खान ने मेरा तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, तुम्हारा इसलिए नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। हमारा तो बिगाड़ेगा, वो देशद्रोही है। वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। और ये बॉम्बे में जो उसने मेरे खिलाफ डिफेमेशन केस किया, उसे मैं साबित करने वाला हूँ। वो लेजेंड है बॉलीवुड के। कुछ नहीं है, वो सिर्फ देशद्रोही है।
सपोर्ट करते हैं सलमान खान, मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई और करता होगा। महिला के कपड़े फाड़े हैं नहीं। अच्छा। अजय जी, उस FIR में मेरा अच्छा, नाम मैं नहीं है। एक चीज और, उस FIR में मेरा नाम हर 2 नहीं है। मिनट में सलमान खान, हर 2 मिनट में सलमान खान। अच्छा अच्छा, राखी अरे जी, तुम तो विकेट टपक रही हो, मुझे मालूम सलमान है। खान को क्यों राखी दोष जी, दे रहे हो? राखी जी, सलमान राखी खान जी। तुम्हारा दोस्त होगा, देश का दुश्मन अच्छा, है। स्वामी ओम तुम किसी बाबा, मत बोलो स्वामी उसके ओम बारे में। बाबा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ। आपने बॉस कहा कि भाई मेरी बेइज्जती की, इसकी वजह से उत्तराखंड में भूकंप आया और पूरे हिंदुस्तान को मैंने हिला दिया क्योंकि मेरे प्रति दुर्व्यवहार हुआ है। आप ही का कोट है साहब। अब आप मुझे बोल वही पढ़ के बता रहा हूं। आपसे पूछते जा रहे हैं, जवाब देने नहीं दे रहे। हाँ, बता। मेरे मुंह से निकला था, मैंने नहीं कहा तभी तो था। पूछ वो रही हूँ, ईश्वर, अगला कब है, लोगों वो की जान ईश्वर बच वाणी जाएगी, थी स्वामी जी। पिनाज, वो ईश्वर वाणी थी। वही तो कह रही हूँ, अगली सुन तो ईश्वर वाणी लीजिए, भी कर दीजिए। सुन लीजिए, उत्तर तो भारत भगवान में आपके मुंह से बोलते हैं, हैं? भगवान आपके मुंह से बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, ईश्वर वाणी का मतलब यही तो होता है। लोगों की बिल्कुल जान बोलते बचा हैं, लीजिए, बिल्कुल अगला बोलते हैं, मैं भूकंप उसका कब आएगा पुत्र हूँ। बता अगर दीजिए। ऐसा है, हाँ। अगर ऐसा है, तब तो ईश्वर वाणी अगर आपके मुंह से निकलती है, तब तो अगर राखी जी आपसे कुछ भी कहें तो आपको तो कभी आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हाँ। भगवान जिसके प्राणायाम दिल में, करना चाहिए। भगवान जिसके मन में ऐसा बसता है, ऐसा वो तो है। हर चीज माफ करता है। ऐसा है, मैंने अभी नवरात्रि में 1008 कन्याओं का पद प्रक्षालन करके मैंने पूजा किया है। हर बाबा नवरात्रि में मैं रामदेव जी, करता इनको हूँ। प्राणायाम करवाओ। मैं देवी की पूजा करता हूँ, लेकिन देवी की करता हूँ, सूर्पनखाओं की नहीं करता मैं। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सूर्पनखा भी महिला ही थी। और ईश्वर तो महिला सबको थी, माफ इसको नाक करते हैं। काटनी पड़ी ना। नहीं, भगवान राम ने ईश्वर समझा था, तो पुरुषोत्तम ने सबको नाक माफ काटने के लिए महिलाओं का कहा। अपमान- ईश्वर तो नाक महिलाओं काटने का के लिए अपमान कहा। नहीं है स्वामी। नहीं, ऐसा है कि महिला सर्वोच्च रखते हैं। महिला थी सीता, सूर्पनखा महिला नहीं थी, सूर्पनखा दुष्चरित्र थी, इसीलिए उसका नाक काटा गया। किसने कहा आपसे? ऐसे ऐसे दुष्चरित्र अच्छा। यहाँ पर बहुत हैं। पर मैं क्यों? ईश्वर नहीं हूँ ना, मुझे मैं कह उसका रहे हो? पुत्र हूँ। चढ़ जाओ मैं इसमें। ईश्वर ना, नहीं ना, हूँ। अभी- कह रहे मैं तो गाली दे रहे तो मैं मुझे। नहीं, बिल्कुल ईश्वर नहीं नहीं दे हूँ। रहा। मैं बिल्कुल। ईश्वर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे नचबलिए से वाले नहीं कह डरते रहे थे उस हैं, वक्त। नचबलिए में तो आपने इसको खुद कौन फोन धमकी करके देगा? कहा कि आप नचबलिए में हिस्सा लेना चाहते मैं हैं। कभी किसी को फोन नहीं करता। अच्छा, उन्होंने फोन करके बुलाया आपको? वो लोग खुद ही लगे हुए हैं, फेयर फैक्टर वाले तो खुद ही लगे नचबलिए में हुए हैं। आपको एक साथी चाहिए नच- होगा तो मैं नच- हूँ। चलो बाबा, अपन अरे दोनों नचबलिए अरे, में। में माफ राखी करो, और माफ आपकी करो। जोड़ी दिखेगी। पहले राखी बन जाओ। अच्छा। पहले राखी बन जाओ। स्वामी मैं जी। आपकी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। चलो राखी, बाबा, राखी। अपन- डांस के मामले में हाँ। बिग बॉस के घर में जी। किसने दी मेरे से इसमें बढ़िया बॉलीवुड? किसी ने अच्छा, डांस वही नहीं तो, हो किया। जाए। यही तो मेरी तमन्ना यही तो, है आज स्वामी हो जी। जाए। मैं जी, चाहता हूँ, मैं कौन सी आग्रह फिल्म कर रहा हूँ आ रही आपसे, हाँ, हाँ। आप यहाँ पर जरा वो ऐसे वाला डांस नागिन सिखाइए। डांस करके दिखा दीजिए। ऐसा है, वो डांस का यहाँ नचबलिए की माहौल नहीं प्रैक्टिस भी है। हो कैसे जाएगी। नहीं? हाँ, अरे चलो, बिल्कुल मैं सही। भी वो चलिए। डांस का यहाँ माहौल नहीं चलिए है। चलिए चलिए। देखिए, पूरा पूरे चलिए, लोग का यहाँ चलिए, माहौल दर्शकों नहीं की है। पूरे लोग उसके लिए माहौल होता है। मैं बीन बजाती हूँ। वो तो एक नाच करने वाली आई है ना, इससे नचवाइए ना। अरे इतनी तालियां बज रही हैं, चलिए आप स्वामी इतनी बार जी, खड़े हुए अब इतनी बार आग्रह जाने हो गया, के लिए। डांस कर आइए लीजिए जरा ना। उठकर खड़े होइए, थोड़ा आइए, यहाँ आइए, पर आइए। उसकी जरूरत थोड़ा सा नहीं है, पता वो तो यहाँ चले। माहौल नहीं है। देखिए, मैं अभी ऑलरेडी टेंशन में हूँ। जब से मैं अरे राखी से टेंशन में आप? हाँ, बिल्कुल राखी से टेंशन में हूँ, क्योंकि राखी ने संतों का बहुत अपमान किया है, संतों के लिए बड़े अपशब्द बोले हैं। जो अच्छा, किसी राखी- भी भारतीय नारी को राखी, ये मैं सीता आपसे, की राखी भूमि सावंत, है, मैं आपसे आग्रह ये करता सूर्पनखा की भूमि हूँ नहीं बड़े ही है। सम्मानजनक तरीके से आपके जो भी सवाल हैं आप अभी स्वामी ओम बाबा से पूछें, सम्मानजनक तरीके से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण तरीके। और स्वामी जी, मैं आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है, एकदम स्वामी ओम जी से सम्मानजनक क्या- तरीके से उसका जवाब दीजिएगा। राखी, पहला लेकिन सवाल जवाब देने दे मुझे। पहला सवाल राखी अरे तुम आपका। सुला दोगे तो कैसे 4 घंटे राखी, लोगों को राखी, जवाब देने के लिए तो कैसे सम्मानजनक चलेगा? सवाल, मैं इसके पिता सम्मानजनक के बराबर सवाल हूँ, और तू सम्मानजनक मुझसे जवाब। बात करती चलिए, है, चलिए, क्या जवाब दूंगा? सम्मानजनक चलिए जी। चलिए, अब आदरणीय बाबा जी। स्वामी ओम जी से, जो ऊपर से नीचे तक लदालग एकदम रेड बनकर आए हैं। इनके कपड़े बहुत ही फेमस हो चुके हैं वर्ल्ड में। तो मैं इनको पूछना चाहती हूँ क्या ये बार बार हमारे लेजेंड इंडस्ट्री के, जो हम लोग, मेरा बस चलो तो मैं भी सलमान खान के पैर छू लूं, इन्होंने इतने अच्छे काम किए गरीबों के लिए। इनको पता नहीं कि वो अनाथ आश्रम चलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लेजेंड है। मतलब उनको बार बार देश का गद्दार, बार बार, क्योंकि सलमान ने इनको शो से धकेल के फेंक दिया मेरी फ्रेंड पर, बानी पर। ये कैसा साधु है कि इन्हें ना पूरा शर्म आनी चाहिए। क्यों ये सलमान जी को बार बार आप इसका जवाब ले लीजिए। एक एक करके पूछो ना। जवाब आइए, सवाल हो गया, जवाब सुनिए। देखिए, सलमान खान लेजेंड नहीं रहा। जहाँ तक बीइंग ह्यूमन संस्था चलाना या बच्चों को देना, ये दाऊद इब्राहिम भी करता है, हाफिज सईद भी करता है, अजहर मसूद भी करता आपको है। कैसे मालूम? मुझे आप कैश गिनते हो क्या? भाई मैं इसीलिए जानता हूँ दाऊद क्योंकि के?
मैं इसीलिए जानता हूं क्योंकि मैं कई प्रधानमंत्रियों के साथ रहा हूं, सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है। सलमान खान ने बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दो। सलमान खान ने 30 दिसंबर को जब वो शराब पी के धुत था, जब वो सिगरेट पीने के लिए गया स्मोकिंग रूम में, एक मिनट तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो, तुम बीच में मत बोलो। सलमान ने खुद कहा कि आपकी जो ओम जी हिंदू सेना है उससे खतरनाक सेनाएं मेरे पास है, आपसे बड़ा है, बदमाश है। झूठ बोलने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। अच्छा चलिए इसका जवाब इनके पास नहीं है। सलमान एजेंट है। अच्छा छोड़िए बकवास कर रहे हैं आप बकवास कर रहे हैं, आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, आप सलमान खान का सलमान खान का, अरे तुम नेट में देखो ना, मैं अच्छा राखी आपका दूसरा सवाल नहीं है। राखी आपका दूसरा सवाल, मैं सवाल पूछूं बाबा स्वामी ओम? हाँ, अश्लीलता से नहीं, सवाल शालीनता से पूछो। आइए राखी प्यार से पूछो। बार बार कहते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड में इन्होंने फिल्में करी है, चलो हो सकता है, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है कि बहुत बड़ा चलो चैलेंज करता हूँ, मेरी फिल्में भी आने वाली है, तुम्हारी भी आने वाली है, देखते हैं कि तुमको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। चैलेंज है मेरा। मैं तो साबित कर चुकी हूँ। तुम कुछ नहीं साबित कर चुके, तुम्हारे पास कोई फिल्में ही नहीं है, कोई रोल नहीं, कुछ नहीं, छोटे छोटे जगहों आइटम गर्ल बनी फिर रही हो, बाबा जी मुझे काम दे दो, आइटम गर्ल बनी फिर रही हो, हीरोइन। भाई इससे बढ़िया ऑफर क्या हो सकता है? हो सकती है भाई ये ऑफर अच्छा है ना? कैसी लगेगी आपको ये फिल्म? बाबा हीरो, राखी सावंत हीरोइन, ये हीरोइन क्या जबरदस्त ऑफर है। ये हीरोइन के काबिल नहीं, आइटम गर्ल हीरोइन के काबिल नहीं हो सकती। नहीं अरे देखिए क्या बात करते हैं, हीरोइन होगी तो दीपिका पादुकोण जैसी लड़कियां होंगी, जो मैं नहीं कह रहा हूँ, दीपिका खुद बोल के गई है। दीपिका 15 अक्टूबर की रात को खुद मुझे बोल के गई है बिग बॉस के घर में। फोन लगा लीजिए जरा, आप लगाइए ना, आप लगा के पूछ लीजिए। हमारे पास नंबर नहीं है, आप बात करा दीजिए। लेकर के मैं थोड़ी आया हूँ यहाँ पे, आपके पास सबका नंबर है, इसके पास में नंबर है, लेकर लगा लीजिए। पूछ लेना कैसे करेंगे, आप पूछ लीजिए ना। अच्छा आप से पूछिए, हमारे पास नहीं है नंबर। अच्छा ये बताइए, अच्छा मेरा सवाल पूरा करने दो। आप इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, सब लोग आपके साथ जानता नहीं, वो आई थी ना मेरे पास। अच्छा वो आई थी कि बाबा प्लीज फिल्म कर लो मेरे साथ। अरे ऐसा नहीं बोला, उसने पूजा किया, उसने मेरे साथ पूजा कर दो। राखी। अच्छा स्वामी जी, अगर इतने बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं, आपसे कहते हैं वो आपके साथ फिल्म करना चाहते हैं, तो आप फिल्म करते क्यों नहीं उनके साथ? आप देखो राखी सावंत ने इनको ऑफर दिया है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए मैं आइटम गर्ल को हीरोइन बना नहीं सकता, गर्ल को हीरोइन नहीं बना सकता बाबा। और मैं अगर गार्डन में डांस करेंगे। अच्छा राखी, तो अगर मान लीजिए हाय अच्छा राखी अगर मान लीजिए स्वामी जी के साथ एक डांस सीक्वेंस हो, मैं तो रेडी हूँ, जरा एक छोटा सा यहाँ हो जाए। आ जाओ बाबा, आइए देखिए सामने है। मुझे आइटम गर्ल के साथ डांस नहीं करना, मैं तो हीरोइनों के साथ में हॉलीवुड। अरे मेरा चरण छुलो। मेरे पास एक और आइडिया है, सोलो सीक्वेंस कर दीजिए। मेरे पास एक और आइडिया है बाबा, आपके और राखी में कंपटीशन करा दें। आप कहते हैं आपके डांस का कोई मुकाबला नहीं। हाँ बाबा, लेकिन फिल्मों में पता लगेगा, यहाँ नहीं करना मुझे। कंपटीशन कर लीजिए, मुझे फिल्मों में दिखाऊंगा मैं। अच्छा राखी आग्रह है, एक सोलो परफॉर्मेंस अभी हो जाए, और मुझे लगता है अगर आपका एक सोलो परफॉर्मेंस यहाँ हो जाएगा। डांस किया है वहाँ पे बिग बॉस के घर में, सनी लियोनी ने मेरे साथ डांस किया है बिग बॉस के घर में। अच्छा चला के देख लीजिए, तो आप कर दीजिए ना। हम यहाँ पे राखी यहाँ पर एक सोलो परफॉर्मेंस कर रही है, उसके बाद उम्मीद है आप इनके साथ डांस नहीं किया, ये जबरदस्ती सनी लियोनी को छू रहे थे। राखी मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक सोलो परफॉर्मेंस अभी आपका हो जाए, मान लीजिए कि आप स्वामी ओम बाबा को हीरो के तौर पर देख रही हैं, और सीक्वेंस है कि सामने पेड़ है। स्वामी ओम ने चंबल का डाकू कोई आ रहा है। अच्छा सिचुएशन बताइए, क्योंकि बाबा ने मुंह दिखाया नहीं अभी तक। अच्छा। मैं नाराज हूँ। अच्छा चलिए मैं बहुत नाराज हूँ। अच्छा तो नाराज है बाबा ने अभी तक मुंह नहीं दिखाया है। आप अपनी नाराजगी व्यक्त कीजिए जरा डांस के जरिए। अच्छा आप बाबा को मनाइए डांस करने के लिए। एक वो सीक्वेंस हो जाए जहां लगे हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे? चलो ठीक है, क्या गाना? चलिए हम अभी चलिए, मैं तुरंत निकालता हूँ। क्या गाना कहा आपने? आप बस अगला सवाल पूछिए, तब तक मैं जरा गाना निकालता हूँ। हुस्न के बाबा, आज तो तुम गए। अरे पहले हुस्न तो लाओ।
ये मेकअप का घर लगाने से हुस्न नहीं बनता, हुस्न विचारों से होता है। चलिए आप अपना हुस्न दिखा दीजिए बाबा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। मुझे फिल्मों में दिखाना है, मैं आप लोग देखेंगे आने वाले समय आप में। क्यों शर्मा रहे हैं अपना हुस्न दिखाने के लिए आज? मैं अपना हुस्न दिखाऊंगा और एक की बात की मैं गारंटी देता हूँ, मैं अभी अमेरिका जाने वाला हूँ, मेरी फिल्म है, उसकी शूटिंग के लिए आप ये देखेंगे, उसमें जो मेरा नया लुक आने वाला है, ये भी बेहोश होकर के गिर जाएगी और कामदेव भी शर्माएंगे इस बुढ़ापे में। वीजा लग गया? वीजा लग गया अमेरिका का? वीजा मैं लगवाने वाला हूँ, लगवाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन आपको फिर से बाल उगवाने पड़ेंगे वीजा लगाने के लिए। वीजा पहचानेंगे कैसे नए अवतार में? हम तो तुम्हारे घर की खेती पहचानेंगे कैसे आपको? वो पहचान जाएंगे। अच्छा चलिए, मेरा व्हाइट पासपोर्ट है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का पासपोर्ट है, मेरा वीजा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। काशी मंदिर में मेरा चिमटा मेरी चूड़ियां, ये सन्यासियों को ही तो बदनाम दोनों करेगी। आज बजाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि नाम तो राखी है, लोगों का यही काम होता है। बानी इतने अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से राखी जी ने नाच प्रस्तुत किया है। ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी रोजी रोटी। देखिए जी, ये इसको डांस का स्टेप का भी नहीं पता, चिमटा खटकाने के बदले में यहाँ पर माथा पकड़ रही है। बताइए, ये तो इसका डांस का नॉलेज है। अच्छा तो आप ये बताइए, इसके डांस का नॉलेज है। अच्छा आप बताइए, चलिए अब आप सिखा दीजिए। आप बताइए। अरे कम से कम और कुछ ना सही, कम से कम और कुछ ना सही, ये मेरे परमार्थ में, ये मेरे आप जैन साहब की बात बहुत मानते हैं। जैन साहब आप ही कह दीजिए ना बाबा को, कम से कम दर्शकों की भी डिमांड है। का डांस का नकल ही कम से कम कहेंगे तो आप मानेंगे, ये माथा हमारी मार बात रही आप मानेंगे नहीं। है, जैन साहब पकड़ा करके बताओ, ये जैन साहब आप ही कह दीजिए। अच्छा आइए, डांस तक नहीं आता आपको नागिन डांस नहीं बहुत आता। पसंद है ना, मैं नागिन डांस बजा रहा हूँ आपके लिए। बन के मुझे बहुत डस लिया। लेकिन देखिए, इसे कहते हैं अगर आप प्यार से चीजों को करें तो कितना मजा आता है। अब स्वामी जी ये बताइए, इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने यहाँ पर आप दोनों की प्रस्तुति देखी। अब ऐसे में जब आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ महिलाओं के चरित्र पर चिन्ह खड़ा हो जाता है, जहाँ महिलाओं के बारे में आपकी आपत्तिजनक टिप्पणियाँ आने लगती हैं, आप बताइए, अभी आपने और राखी ने कितना बढ़िया प्रस्तुति की, हम सब ने इतना मजा किया, हमारे दर्शक वाकई में इसे पसंद कर रहे हैं। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपके मन में इतना गुस्सा क्यों भरा है महिलाओं को लेकर? किसी ने आपको डिच कर दिया था क्या? बाबा प्लीज मैं हाथ जोड़ते आप शादी किसी ने बीच रास्ते में आपका हाथ छोड़ दिया था क्या? गुस्सा है ना निकल जाएगा। क्या हुआ? कर लो बाबा। देखिए मैं आपको जी बताऊं, मेरी बाल्यावस्था से लेकर के जी मैं महिला के साथ ही रहा हूं। अच्छा, और वो महिला थी, अच्छा, और उन्होंने ऐसी बातें आप करते हैं ना, आपके पास तो होगी, आईवी से ले लीजिए, सबके पास में है। इतनी मोटी डायरी आपके सामने है, इतने सारे कागज हैं, FIR है, फोटो रख लेते ना। समझ में नहीं आती इनका, ये करते थे क्या? सुनो, तो हर मंत्री इनको बुलाते हैं। ने मुझे जिन लोगों से मिलवाया वो भी महिलाएं थी, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थी, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थी। मैं महिलाओं के बीच में रहा हूं। आप किसी आम महिला से मिले क्या जीवन में? अच्छा एक बात बताइए, आपके जीवन में कोई प्यार हुआ? स्वामी जी, वो महिला थी, मैं महिलाओं के साथ रहा हूं, मैं महिलाओं की इज्जत करता हूं, महिलाओं की पूजा करता हूं। ये ऐसे बड़े बड़े नाम है ना, आज जरा साधारण, हम साधारण लोग हैं। मेरा जीवन ही उन्हीं लोगों के साथ बीता है, तो मैं क्या करूं? नहीं हुआ, मेरा जीवन ही उन्हीं लोगों के साथ बीता है, तो मैं क्या करूं? अच्छा आपका क्या संबंध है ऐसे लोगों से, तो मैं क्या करूं? नहीं, अगर इतने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठे, मैं तो रोज ओबामा जी के साथ में। और एक चीज बता दूं मैं आपको, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1900 प्रियंका गांधी भी आपकी भक्त है। एक सेकंड, 1980 का जी माया मैगजीन इलस्ट्रेटेड वीकली कवर स्टोरी आप देखिए, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने, में तो यहाँ पे लोग पैदा ही नहीं हुए होंगे। सुनिए, मैं लेकिन रिकॉर्ड में तो है ना सारा, रिकॉर्ड में है ना सारा। कहाँ रिकॉर्ड में? फोटो दिखाई ना। अरे आप मैगजीन का कॉपी निकलवा लीजिए ना, कहाँ से निकालूं? उसमें कवर स्टोरी है। इंदिरा गांधी जी का बयान है, इंदिरा गांधी जी का बयान है कि स्वामी ओम जी की कृपा से मैं प्रधानमंत्री बनी हूँ। खींची, दीपिका पादुकोण आई, सेल्फी का जमाना है, दीपिका पादुकोण के साथ फोटो खींची आपने। मैं क्यों खींचूंगा? आप कैमरे में देख लीजिए ना, दीपिका पादुकोण मेरे पास में आई थी, मेरे साथ पूजा किया। 15 अक्टूबर को रात में बिग बॉस के घर में आई थी। वो आप देखिए ना। अच्छा, वो आप देखिए ना, बिग बॉस के घर में है, 16 अक्टूबर को टेलीकास्ट हुआ है वो।